महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पर मैंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ी। सब्जेक्ट में संस्कृत होती है ना, छठी सातवीं में संस्कृत आई थी एक सब्जेक्ट में, वो पठती पठत पठंती वहाँ तक बस कुछ था, उससे आगे न कभी संस्कृत थी और आती भी नहीं थी। फिर असल में क्या हो, भगवत गीता का, और जब इस मार्ग पे आए जब, तो फिर टीकाएँ पढ़ने लगे, स्वाध्याय करने लगे, श्लोक, क्योंकि ब्राह्मण हैं हम लोग, वशिष्ठ गोत्रीय है, तो कुछ होता है ना कि कहीं ना कहीं अपने वर्ण के हिसाब से भी कुछ चीज़ें भगवत प्रदत्त हो जाती है भैया जी। जैसे बनिए का बेटा अच्छा हिसाब कर लेता है, पंडित जी का बेटा नहीं कर पाएगा। तो मुझे नोट, हाँ हाँ, श्री नवनीत शर्मा जी, वो यहाँ पर आए हैं पहले भी। अच्छा, उन्होंने प्राची जी के चरित्र के बारे में मुझे बताया, तो मैं सुनने लगा जी। तभी से मैं जुड़ गया। अरे वाह, लगभग 1 साल से भैया मैं जय हो भगवान। आप मुझे 1 साल से सुन रहे हैं, मेरे को आपके दर्शन का सौभाग्य आज मिला। जगन्नाथ जी में भी मैं जब आपकी कथा थी तो आने का पूरा प्रयत्न मैंने किया, लेकिन उसमें मैं असफल रहा। और नवनीत भैया भी 2 बार आपसे मिलने का बहुत प्रयास कर चुके हैं, पर वो मिल नहीं पाते। श्री नवनीत शर्मा जी काशी से आए थे क्या यहाँ पे? काशी वाले भैया, वो एक धोती भी दे गए थे और उन्हें बताया ना आपने, मैंने पहन ली हो। वो मुझे किसी ने बताया कि ये धोती है, नहीं वो मैंने पहन ली, और मैंने सोचा कोई अपने बालक, हमारे दादा ही देखते हैं कि मैं आज क्या पहनूँगा, कल क्या पहनूँगा, वो सही है, ये भी मैनेजमेंट है भैया। तो मैंने पहनी, फिर उन्होंने बोला कि ये एक काशी से एक सज्जन आए। मैंने कहा अरे भैया, किसी की वस्तु हो तो पता होना चाहिए, मुझे आपको बताना चाहिए कि ये वो उनकी वस्तु है। फिर उन्होंने एक छोटा सा पत्र भी दिया और लिखा हुआ कि हम यहाँ आए थे, और मेरे को किसी बालक ने बताया कि वो बड़े विद्वान थे जो आए थे। तो इसका मतलब शायद आप श्री नवनीत जी की ही बात कर रहे होंगे। हाँ जी, था ना? आप मेरा प्रणाम उन्हें कहेंगे, कई भैया ने बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम कहा है, और आपके दर्शनाभिलाषी हैं, शीघ्र दर्शन भी करेंगे। आज आपने आके बड़ी कृपा की। पुनश्च अपना नाम बताइए भैया जी। श्री मयंक जी और श्री सर्वेश भैया। लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। देखिए, भगवत कृपा से ये विभूतियाँ हैं ना, ये बाबा बाबूजी, पूज्य गुरुदेव की कृपा से अच्छे महापुरुषों का मिलना होता है। कभी ये नहीं कह पाओगे हम संस्कृत वालों को नहीं जानते। हमारे इधर भैया हिंदी नहीं पढ़नी आती बच्चों को, वैसे मुश्किल होती है, लेकिन सीख गए। हमने नीचे लाइब्रेरी बना दी, अब उसमें से किताबें पढ़ लेते हैं। कई लोग तो हिंदी के भजन है ना, हिंदी के भजन गाने के लिए, जो हमारे गायक हैं वो हिंदी के भजन गाने के लिए अंग्रेजी में लिखते होंगे। समझ रहे ना आप? जैसे पद लिखा है तो मैंने देखा, वाह रे वाह, लिरिक्स देखा न देत न बैरे न पलके, निरखत बदन लाल गिरधर को, बीच परत मानो वज्र की सलके, देखन देत न बैरे पलके। अब मैंने मन का, अरे वापस लिख लिया इसने, लिखा है DEKHAN, देखन देत न बैरन पलके। मैं क्या हिंदी में लिख लेता। कह रहे कड़ी होती है हिंदी, बहुत कड़ी, बहुत टफ होती है। वाह भाई वाह। तो अब संस्कृत के आचार्यों से अपने लोग मिलने लगे हैं, और कई संस्कृत विद्यालयों में भैया जी हम जाते भी हैं। भविष्य में चाहा तो कोई संस्कृत विद्यालय चलाने भी वाले हैं, इसके प्रकल्प की तैयारी चल रही है, भविष्य की ऐसी रूपरेखा बन रही है। तो हम ये कहेंगे जो वहाँ पढ़ाएंगे ना,
उनसे कहेंगे हमें भी पढ़ा दो बच्चों के साथ में तो संस्कृत भी पढ़ लेंगे। विधिवत देखो भैया, सारे भगवत कृपा से ये शास्त्र तो नहीं कह सकते कि सारे शास्त्र पढ़ें, लेकिन फिर भी जितने अधिकतर सुनने में आते हैं अधिकांश का तो अध्ययन किया ही होगा। इन 25 वर्षों में स्वाध्याय ये ऐसा किया है, तो एक बात है, पर संस्कृत जो उसी कारण थोड़ी थोड़ी समझ आ गई, अब पूरी समझ आ जाएगी। अब देखो विद्वान महापुरुष जब मिलते हैं तो फिर पूरी भी समझ में आ जाएगी, अच्छी बात है। आ रहा था हाँ, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जब आए हमारी याद आ जाएगा गाजियाबाद, अरे मेरे दिमाग में चल रहा था। ये देखिए, ये हमारे विप्र भगवान कह रहे हैं, जब इन्होंने कहा कि हम जब इधर आए तो हमारे ये पंक्ति ध्यान में थी कि उनसे जब आए हमारी याद आ जाइएगा गाजियाबाद, ऐसा पता बतलाना जब ढा गया नए परिवेश में, एक नए भेष में वो बल्ले चलाना ढा गया। श्री भैया जी को आज हमारी बलिनो है क्या? कन्हैया कहाँ है? बलिनो का स्वामी तो आज गए हैं, वो कुछ लोग वृंदावन गए हैं आज, अभी श्री मनीष भैया आज तक वाले भैया के साथ में, आज श्री विनीत भैया वगैरह भी गए क्या इन लोगों के साथ में? अच्छा, वो ऊपर प्रसाद पा रहे हैं। जय जय। तो बलिनो तो है, होगी हमारी यहीं, तो श्री गोपेश जी वो बलिनो भी भैया को दिखा देंगे। हम ये कह रहे थे, भगवान ने नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्व तेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्मः। बाबा तुलसी ये कहते हैं ना, नरतन भव बारिध कर बेरो, नरतन भव बारिधे कर बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साध सुलभ करि पावा, जेन तरे भव सागर नर समाज अस पाय, छूकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। ये इसका अर्थ बाबा ने कर दिया, नरतन भव बारिध कर बेरो। ये बात है भैया, ये जो मनुष्य शरीर है इसे जहाज की तरह कहा गया। सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करी, सुलभम सुदुर्लभम सुलभ करी पावा, और जेन मयानुकूलेन नभस्तेरितम, भगवान सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान कह रहे मैं, जो मेरी कृपा है, मेरा अनुग्रह है, हवाएं भी उधर की चल रही है, आपको सब किनारे पे लगाने के लिए निसर्ग लगा हुआ है, और इस निसर्ग के अधिपति प्रभु स्वयं आपको उस घाट की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, उस आनंद कानन की तरफ। देखो सही पहुंच जाएंगे, सही है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव हमारे कर्णधार हैं हमारी नौका के, ऐसी बात है। तो बहुत अच्छी बात है, इसी जन्म में भगवान हमें मिलें, हमें मिलेंगे, ऐसा निश्चय कोई बहुत बड़भागी होता है जिस पे भगवान का बहुत अति हरि कृपा। जय ही पर होई पाँव देत यह मार्ग सोई। तो बहुत भगवान की कृपा होती है, तब तो इस मार्ग पे आते हैं मेरे भैया जी।
और उस पर भी ये निश्चय, ऐसा निश्चय कि मुझे प्रभु मिलेंगे इसी जन्म में, ऐसा निश्चय नहीं होता लाला, ऐसा निश्चय नहीं होता, बड़ी कृपा से होता है। तो बहुत सुंदर बात है। वर्तमान में देखो, मैं कह रहा हूँ पूज्यपाद देवर्षि नारद जी महाराज हमारे गुरुदेव, जिनको भक्ति महारानी कहती है मेरी चिंता का आप नाश कीजिए, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, थोड़ी सी देर के लिए रुक जाओ, क्षण भर के लिए रुक जाओ। भक्ति महारानी जिन्हें रोकती है? अच्छा सोचो। तो उन्होंने इस आधुनिक जगत पे बड़ी कृपा की। आप लोग वर्तमान में आधुनिक जगत में सब लोग कार्यरत हैं, और ऐसे में आप लोगों के मन में ये बात आना कि हमें भगवान मिलेंगे। जब देखो गुड बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं, लूज मोशंस लग जाते हैं, तो देते हैं ना बिफेलैक का एक कैप्सूल देते हैं, कहते हैं दीज आर द गुड बैक्टीरियाज, आप इन्हें ले लीजिए। जब प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं तो प्लेटलेट्स चढ़ा दी जाती हैं। तो उस शहरी जगत में प्लेटलेट्स की कमी हो रही थी भैया, भगवान ने, आओ मेरे भैया, कहाँ थे लाला, आ जाओ आ जाओ, आओ। तो भगवान ने क्या किया, ये प्लेटलेट्स चढ़ा दी, ऐसा किया। सही, यही व्यवस्था है, यही चीज़ होती है, ऐसे ही प्रभु करते हैं। और उसमें भी भगवान कहेंगे देखो कुछ, अब नारदीय निकुंज में कुछ गायन वालों की कमी है, तो देखो कितने अच्छे अच्छे गायन वाले लोग जुड़ते जा रहे हैं। भगवान कहेंगे कोई बात नहीं, राग भोग के रसिक होते हैं ठाकुर, तो गाने वाले देखो अच्छे स्वर वाले भेज दिए, नहीं तो मेरा ही स्वर सुनना पड़ता उन्हें। सही। फिर देखो भगवान ने सोचा विद्वान चाहिए, तो देखो विद्वान आ रहे हैं। ये देखो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। आप में से एक भैया हमारे एक संस्कृत की और वो चलाते हैं ना, संस्कृत की संस्था चलाते हैं, विश्व शायद संस्कृत भारती, क्या नाम है उसका, इस समय वो बिहार में है, यहाँ थे विवेक जी, विवेक जी बहुत, वो संस्कृत में वार्तालाप करते हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चा, बहुत अतिशय प्रेम करते हैं राधा माधव जी से, मुझसे भी बहुत प्रेम करते हैं। अच्छे समर्पित भगवत भक्त, अगर किसी सुंदर, वास्तव में ये संयोग नहीं है, एक प्रयोग है, और प्रयोग कौन कर रहे हैं, श्यामा श्याम कर रहे हैं, विनीत भाई, वास्तव में ये सब प्रयोग ठाकुर जी कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ऐसे सुअवसर का लाभ जरूर, पुमान भवाब्दीन तरेत स आत्मा, सोकृत निंदक मंदमति आत्म हनगति जाए। आत्मा है गोवत्स, तुमने काजल लगा रखा आंखों में, बहुत अच्छा। ये देखो इन्होंने तय कर लिया किसी जन्म में भगवान को पाना है, सखीरी में कब निरखूं घनश्याम। तो क्या हुआ, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत्यम गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो देखो इन कजरारे नेत्रों में इन्होंने प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, गुरुदेव ने तो अज्ञान तिमिरांध से ज्ञानांजन चला के ज्ञान का अंजन लगाया, पर ये देखो प्रेमी संतों ने, उन्होंने क्या प्रेम का अंजन लगाया। कजरा मोहब्बत वाला में ऐसा डाला, कजरे में ले ली मेरी जान, हाय रे तेरे आए हो कहाँ से लाला, आँखियों में प्यार लेके, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, मत हटाओ। बहुत ही सुंदर लाडली लाल की। इन्होंने तो निश्चय कर लिया
सही है। इन्होंने ये जीबी पंत कॉलेज में पढ़ते हैं, गोविंद बल्लभ पंत कॉलेज है दिल्ली में, उसमें पढ़ते हैं। इन्होंने मुझसे एक दिन प्रश्न पूछा, वो हर साधक को पूछना भी चाहिए। हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए। भगवान को दम्भ बुरा लगता है, जैसे हम ओरिजिनल होंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे प्रभु को। इन्होंने मुझसे पूछा, भैया ये छोटा बालक, छोटा सा हम बछड़ा बछड़ा कहते थे, बड़ा हो गया, अब सांड होने वाला है। तो इसने मेरे पास एक दिन पूछा, मैंने कहा लाला कुछ पूछना है? तो मैं जप कर रहा था। इसने मुझे कहा, मुझे ये बता दीजिए, बचपन से है साथ में, लेकिन ये कितना ईमानदार है, झूठा नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा साहस कर सकता है वो सत्य का अन्वेषण कर सकता है? जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, और मैं बोरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। खोज, और खोजी कौन होता है? अब इसको ये डर सकता था, भैया ये भी नाराज़ भी हो सकते हैं, ऐसी बात पूछनी चाहिए। इसने मुझे पूछा, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान सच में हैं भगवान? मैं पाठ कर रहा था, मैंने इससे पूछा और मैं इतना प्रसन्न हुआ हृदय से। मेरे को ये प्रश्न लाख रुपए का प्रश्न लगा। मैंने कहा भैया भगवान की भक्ति कैसे मिले? ये सब आगे की बात तक पूछते रहते हैं लोग, जिनको यही निश्चय नहीं कर पाए। किसी ने कहा मान लिया, उसमें भी किसी का कहना प्रधान है। आपकी श्रद्धा सत्य वस्तु को मान के, किसी का कहा मान के आप अच्छी वस्तु को पा लेंगे, लेकिन उसके मूल में भी आपकी अपनी कुछ भी, आपका अपना ज्ञान कुछ भी नहीं। भैया जी ये आस्तिकता किसी कहने की प्रधानता पर जैसे मानी गई है, वैसे किसी ने मना किया तो मना रिजेक्ट कर दिया, यही तो होता है। तो नहीं है कहने वाले भी असली नहीं है, और है कहने वाले भी बस। हाँ, कई लोग ऐसे हैं, संदिग्धे परलोके पी कर्तव्य पुण्य संचय है क्या? रस्ति चन्नास्ति नो हानि नहीं, नास्ति चन्नास्ति नो हानि, रस्ति चन्नास्ति को होता है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर अगर है तो नास्तिक का क्या होगा? ऐसा पूछा गया। तो ठीक है, हमने मान लिया किसी कहने पे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मूल आधार एक खोजी का क्या होता है? हृदय सदा, क्योंकि हमारा मानना भी किसी कहे अनुसार अगर 100% हो जाए तो उस माने हुए से जानने वाले से भी बढ़ के उसको लाभ होगा। आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे जाओ। किंतु इस बालक ने क्या बात कही, क्या भगवान है? मैंने इनसे प्रश्न पूछा, मैंने कहा आकाश अगर मैं कहूँ तो तुम मेरे कहे से मान लोगे? अगर मैं कहूँ तो मेरे कहे से मान लोगे? तो इन्होंने पता क्या, ज़्यादा 3-5 नहीं किया, इन्होंने ऐसे कहा। अंग्रेजी तड़ातड़ बोलता है, बहुत आर्ग्यूमेंट करता है, ये शौक है इसे दूसरे को डिबेट में हराने का। श्री रघुनंदन जो हमारे, देखो ये इनके जो गुरुदेव पुराने वाले हैं वो तो हमारे पाले में आ गए, पर ये तो थोड़ी देर पहले केजरीवाल जी को प्रूव कर रहे थे। नहीं वो तो बस, लेकिन उससे पहले की बात है, उसे 2 दिन पहले की बात है। नहीं, मुझे लगा इसे बात पूछी, मैंने इसे कहा मैं कह दूँ तो तुम मान लोगे? इसने कहा हाँ मैं मान लूँगा। और फिर मैंने इसे कुछ बताया। मैंने कहा देखो, अपने पापा पे कितना विश्वास करते हो, अपनी माँ पे, तुम्हारा कितना हित चाहते होंगे, सही, ठीक है। खास हम कहते हैं मेरे बाप ने बताया है, मेरे पिता ने देखा है, वो रास्ता मेरे पापा देख के गए, खुद गए नहीं हैं। वहाँ जाएंगे तो वहाँ गड्ढा है, ऐसे गिर जाएंगे, उधर है वहाँ पे 4 कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो पापा के कहने पे आप कुत्तों से बच गए, लेकिन आप भी ऐसे हैं नहीं, प्रैक्टिकल, तो कुत्तों से कटवा के मान लीजिए।
उसमें आपकी शोध होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ हित की बात किसी के कहने से 100% मान ली जाए और उससे भी पूरा पूरा लाभ मिल सकता है। तो मैंने इसे कहा, बेटे आपके माता पिता आपका हित चाहते हैं, आपके भैया पे आपको कितना विश्वास है? उन्होंने कहा पूरा। तो मैंने कहा मैं देखो तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। क्या? फिर मैंने इसे कुछ बताया। मैंने कहा देखो बेटे भगवान तो पूरे के पूरे हैं। कैसे हैं? जैसे तुम नरेश भैया से बात कर रहे हो और ऐसे मुझे देख पा रहे हो। बात मैं कहता हूँ बात साधना वाधना की छोड़ दो, एक सही बात किसी ऐसे आदमी से बात करो जिससे भगवान मिले हों और कोई वो आपका अपना ही हो, तो विश्वास करने योग्य व्यक्ति हो और आपसे किसी काल में भी झूठ ना बोलता हो, तो फिर कोई मिल जाए, कदाचित मिल जाए, इसी जन्म में मिल जाए। ये स्वीकार कोई शायद जो कहेंगे, जो वास्तविक जिन्होंने तत्व को पाया है वो कभी नहीं कहते, और जो कहते हैं इसका मतलब अभी पाया नहीं है। इसलिए कोई बताता नहीं है, कहता नहीं है, कदाचित कोई कहने वाला मिल जाए। रामकृष्ण देव ने ये बात मान ली थी, बिल्कुल स्पष्ट कह के माना। कभी कभार अपनों को सही बात बताने के लिए हम कह देते हैं, कोई ऐसे आपके हितैषी लोग जो कह देते हैं और कह देते हैं कि देखो भैया ऐसी सी बात होती है, तो बहुत इसने मान लिया, मेरे कहने पे मान लिया, फ़ायदे में है। मेरे कहने से कौन कौन मान सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। मान जाओगे तो इसी जन्म के अंदर में एक दिन मुझे धन्यवाद दोगे। देखो सुनो, किन्हीं गुरुदेव से दीक्षा लेके क्या करते हो? उन गुरुदेव का सबसे बड़ा आप उस दीक्षा के रूप में आप जानते हैं कुछ प्राप्त करने के बाद में दक्षिणा का विधान होता है। तो गुरुदेव को आप कौन सी ऐसी सेवा करेंगे दक्षिणा स्वरूप में जिससे वो प्रसन्न हो जाए? जब आप हृदय से भगवान को प्रत्यक्षवत मान के केवल गुरुदेव के कहने पे उनसे दृढ़ संबंध जोड़ लें, भगवत संबंध को बहुत दृढ़ता से धारण कर लें, तो वास्तव में यही किसी गुरु के प्रति सबसे बड़े गौरव की बात होती है। जब उसको उनको मानने, उनके जो अनुगत है वो अनुगत ये मान ले, सर्वथा सर्वांश में ये मान ले। तो मेरे को ये लगता है हमारे बालकों में हम बाबूजी बाबा के शरणागत हैं, अनुगत हैं, तो उनको क्या सबसे बड़ा उपहार दें बताओ? हमारे मन में सर्वांश में ये बात रहनी चाहिए, भगवान को प्रत्यक्षवत मान के हम व्यवहार करेंगे। वो चीज़ खैर यहाँ पे इस बात को मानने वालों की बहुत बड़ी तादाद है और हृदय से इस बात की बड़े गहराई से मैं कहता हूँ कि ये वन में रहने वालों को ये तत्व मिलता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत विद्वत लोगों को मिलता है भैया जी, और वेद वेदांगों का अध्ययन करवाते भी हैं, करते भी हैं। स्पष्ट हमारे ऋषियों का ये कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मैधेया न बहुना श्रुति न, ये बात है ही ना भैया जी, ये गारंटी नहीं है। एकदम अनपढ़ अंगूठा टेक शास्त्र का बिल्कुल ज्ञान न होने वाले, ऐसा भी होता है। षडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या, ऐसा भी होता है। लेकिन भगवान नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है भैया, ये चीज़ है ना। और कुछ भी भगवान समझ लीजिए, कोई भी उपलब्धि नहीं है, संसार की दृष्टि से कोई योग्यता नहीं दिखती है, लेकिन भगवत प्राप्त महापुरुष है। ये बात समझ रहे हो? तो कोई कदाचित कभी मिल जाए तो ऐसे किसी कहने से ऐसा मान लो मुझे कोई मिल गया जिसने ये बात मुझे बताई है, समझ रहे हो? तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें तो परम पूज्य बाबूजी, परम पूज्य बाबा मिले हैं। ऐसे ही बढ़ो खूब अच्छे से। तो हम पुमान भवाब्दी न तरीत स आत्मा, हम वो आत्मा नहीं है भैया जी। हमें तो सारा संयोग मिल गया, बनाया हमारे महापुरुषों ने हमें वस्तु दी है। वस्तु बताऊं कौन से है? नंद भवन को
भूषण माए, नंद भवन को भूषण माए। यशोदा को लाल वीर हलधर को, यशोदा को लाल वीर हलधर को, गिरधर लाल महासुखदाई, नंद भवन को भूषण माए। शिव को धन संतन को सर्वस, शिव को धन संतन को सर्वस। महिमा वेद पुराण गाए, महिमा वेद पुराण गाए। नंद दास को जीवन गिरधर, नंद दास को जीवन गिरधर। प्यारे प्यारे नंददास को जीवन गिरधर, नंददास को जीवन गिरधर। गोकुल मंडन कुंवर कन्हाई, नंद भवन को भूषण माए, नंद भवन को भूषण माए। बहुत अच्छी बात है, हृदय की सच्चाई से, गहराई से, है ना, ये बात है बेटा। लेट द फादर एज बी एक्स, ऐसे ही मास्टर जी के कहने से पिता की आयु एक्स मान के हम वास्तविक पिता की उम्र का पता कर लेते हैं। तो किसी के कहने से यथावत बिल्कुल अहम मान के जब हम आगे बढ़ते हैं तो वस्तु को पाते हैं। पर ये बात है, हमारी खोज सच्ची होनी चाहिए। आप कहेंगे अपने घर पार, अपने दुकान और इसमें लगे रहेंगे और उस तरफ दृष्टि नहीं डालेंगे। असल में जो उनका शौकीन है ना, उनको पाने की जिसकी चाहत है, ये पंक्ति आपने सुनी होगी, पूज्य बिंदु जी कहते हैं, हमें उन्हें खोजने की चाहत तो होनी चाहिए। कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वास्तव में हम जब उन्हें पाना चाहते हैं तो निसर्ग को पता होता है हम उन्हें पाना चाहते हैं, उन प्रभु को पता होता है यहाँ मंजिल जड़ नहीं है। ठीक है, ऐसा होगा। वास्तव में यही बात है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है। ऐ दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में है, तू कहाँ ढूंढता है। मिला उसको जो दिल मिला ढूंढता है, जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है। जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है। पतित बंधु जी का पता ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। तो भैया ये वाली बात है, ढूंढने का शौक पालो, उनसे मिलने की चाहत रखो। सबसे बड़ी देखो पानी उपलब्धि है माना, पर पानी से भी बड़ी उपलब्धि है क्या? प्यास। प्रभु को पाने की जिसे हृदय में प्यास जगेगी, बहुत बड़ी बात है। और वो प्यास ही क्या होती है? हम रोज जब भगवत वार्ता करते हैं, भगवान की वार्ता करते हैं, वार्ता का स्वरूप, हाँ वास्तव में उनकी बात भी वही है। यज्ञ पत्नियों को, जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी, मथुरा में जो ब्राह्मण रहते थे, यज्ञ पत्नियों पर जो कृपा हुई, तो उसमें यज्ञ पत्नियां जो थी वो वालिनों से भगवान की चर्चा ही सुनती थी। तो ब्राह्मणों पर ऐसी कृपा नहीं हुई जितनी उन यज्ञ पत्नियों पर कृपा। हाँ, वो यज्ञ करते थे,
पर पत्नियों ने भगवान के, अरे कौन रसिक है इन बातन को। पूज्यपाद वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी 1,00,000 नाम जब रोज करो तो वहाँ उनका हर भक्त लखपति होता था। और रोज करने के बाद में जब कई महीने होते थे, बाबा कोई बात 1,00,000 नाम जब 1 महीने तक करो तो बाबा एक बात बताते थे, इस बात की कीमत बड़ी गहरी लेते थे। अब वो ऐसे तो थे नहीं कि लो मेरे चंपी कर दो या रुपया छूते नहीं थे और कोई मतलब नहीं, जीवन भर मौन रहना, उन्हें आपसे दक्षिणा चाहिए नहीं, पैसा नहीं चाहिए, कुछ कोई चीज़ नहीं चाहिए। विरक्त, सर्वथा विरक्त थे, प्रचंड विरक्ति थी उनमें। तो बाबा ने क्या किया, उन्होंने बहुत क्या भगवान नाम जप करवा के कि ये बड़ी सुदुर्लभ वस्तु आपको प्राप्त होने वाली है, ये बात बताने के लिए बाबा कीमत लेते थे कि भैया 1 महीने तक 1,00,000 नाम जब रोज करो तो एक बात बताऊं। परम पूज्य बाबूजी के स्वरूप की बात बताते थे। फिर बाबा के विषय में तो परम पूज्य बाबूजी ने बोला, ये महापुरुष बहुत अद्भुत, एक रहस्य उद्घाटन हो गया। लेकिन हम आपको कहें, वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी के यहाँ 1,00,000 नाम जप करने वाले जब कई महीने होते थे तो रात्रि की गोष्ठी में बुलाते थे। उसमें बात जो कहते थे ये बातें बताते थे। आप जानते हैं प्राची जी का एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छे से ध्यान में है। उन्होंने कहा था कि अगर आप ध्यान में बहुत गहरे न उतर पाएँ तो इन बातों में गहरे उतर जाएं। 4-5 लोग बैठ के बातें करना शुरू कर दें। बात करते समय आपके मन में चिंतन आता है ना। अभी तो हमने सिद्धांत की बातें की, कोई लीला की बात ही नहीं कही। मन तो था आज लीला सुनाने का, एक अच्छी सी और होली से संबंधित छोटी सी बात थी, किंतु हमने फिर ये बात कही, सिद्धांत की बातों के बीच में रस वार्ता सुनोगे ना तो सिद्धांत की बातें उस बाढ़ की तरह है जो उस रस की रक्षा करेगी। बाहरी बकरियां भीतर घुस के उन नई नई हरी हरी कोपलों को खा नहीं पाएंगी। अभी भक्ति का अंकुरण हो रहा है धीरे धीरे, तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि सिद्धांत की बातें हमें पता होनी चाहिए। तो यही बात है, बात जब हम करते हैं ना, उस बात के उस चिंतन, उस समय जो हमारा चिंतन बनता है उसे भी ध्यान जैसा ही मानिए। बड़ी सुंदर बात है। एक कुछ पंक्तियों में जरा बताइए आपका चिंतन बनेगा कि नहीं बनेगा। दिव्याति दिव्य नंद भवन की तरफ चलिए, चल रहे हैं वन में कहीं, मेरे साथ कौन कौन है पीछे तक ध्यान से सुनो, ऐसे मरे मरे नहीं, इधर देखा उधर देखा ऐसे नहीं। जय जय भैया, आइए, सुस्वागत है, जय जय, सुस्वागत। तो देखिए ये रसवार्ता है, रसवार्ता में जरा सोचिए, ध्यान नहीं कर पाते तब भी बताइए। दिव्याति दिव्य नंद भवन की तरफ चलिए, जिसके विषय में मैंने अभी कुछ एक पंक्ति सुनाई कि नंद भवन को भूषण माई। उस नंद भवन में चलिए जहाँ कौन, जशोदा को लाल बीर हलधर को श्री गिरधर लाल महासुखदाई। है कौन, इंद्र को इंद्र, देव देवन को, वरुण को वरुण महाबल जाए, काल को काल ईश ईशन को, ब्रह्म को ब्रह्म अधिक अधिकाय, नंद भवन को भूषण माये। इतने खूबसूरत, इतने सुंदर है। मैंने उस दिन लिखा था ना, चारों तरफ छत पे चले जाए ना तो मृग नैनिया सब थी ताकती, सतरंगी पिया के रंग, वो हवा में उड़ती जुल्फे उनकी देख के रह गई दंग, सखेरी हवा में उड़ती जुल्फे उनकी देख के रह गई दंग। अलबेले नंद कुमार जो देखे
छत पे उड़ाते पतंग, वो हवा में उड़ती जुल्फें उनकी देख के। क्या एक बार जरा सोचो तो आप बहुत क्षीण सा चिंतन बनेगा। बाबा रसखान कहते हैं पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच जाता है जब एक बार हवा के झोंके के साथ घुंघराले बाल उड़ते हैं। एक तो सरकार का नीला पीला काला सा रंग कर देते हैं, लोग पेंट बनाते हैं, ठाकुर जी बनाए। अब ठाकुर जी तो पेंसिल के खराब से भी चित्र को भी बोलेंगे कन्हैया ये तू है, हाँ ये मैं हूँ। मैंने देखी कई बहुत पुरानी और उस समय श्री मूर्तियों का निर्माण था, तो ठाकुर जी का चेहरा कुछ नेपाली जैसा कुछ ऐसा पता नहीं, खरे ये श्री कृष्ण है। मैंने कहा वाह भाई वाह। तो ऐसे खुश, उन्हें कह दो श्याम सुंदर का स्वभाव है, ये ठाकुर जी हैं, मान लेंगे, समझ रहे ना। लेकिन वास्तविक उनका स्वरूप कैसा है, वो वह कैसो स्वरूप है, कैसो स्वभाव। तो एक तो इतना सुंदर स्वरूप है, आप जब उस उनके स्वरूप की वार्ता करेंगे, उस वार्ता करते करते आपके मन में बहुत क्षीण सी कुछ बहुत धुंधली सी और आकृतियां बनेगी। क्रमशः उस वार्ता को सुनने से वो गाढ़ होती जाएगी, प्रगाढ़ हो जाएगी। अभी हम ध्यान की रिकॉर्डिंग जो दूसरी करने वाले हैं कल, उसे ध्यान के साधकों के लिए भेजेंगे। तो 15 दिन तक हमने कोर्स दिया, उसे 15 दिन तक उसे सुने खाली रोज एक बार 10 मिनट। और उसके बाद जो हम पहला ध्यान का पुष्प भेजना चाहते हैं उसे वो 30-40-45 मिनट की कम से कम रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन अपनी दिनचर्या में 40-42 मिनट लोग रोज लगा के सुनना है। जो नहीं सुन पाते, जिन्हें समय नहीं, हम उन्हें देंगे भी नहीं, इसलिए कि उसे नियम की तरह रोज सुनना है, कान में लीड लगा के, ऐसे कि उसका जो शब्द हमने कहे वो रट से जाएं। 72 दिन तक ऐसा करने से ध्यान की स्थिति में प्रवेश होने की गुंजाइश है। नहीं तो इतना जरूर होगा कि आपको जो शब्द कहे हैं वो आपको क्रम पता लग जाएगा, ऐसी लीला है, ऐसे है, ऐसे वो वस्तु यहाँ, क्रमशः आपको चीज़ें क्लियर होगी। फिर उसके बाद में दूसरी रिकॉर्डिंग, उसमें 72 दिन, तीसरे में 72 दिन, हम पूरी दिनचर्या को इस तरीके से आपके अंतर चक्षुओं के सामने वो गोचर हो जाए, वो दिखने लग जाए आपको जैसे ही, और वो दृश्यमान होगी। भीतर में देखो आपका प्राकृत मन उस चीज़ को देख नहीं पाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ उसके प्रयास में, ऐसा प्रयास करते करते आपका अप्राकृत जगत आप पे कृपा करेगा, आपके मन में दिव्यता होगी, दिव्य मन होगा, दिव्य बुद्धि होगी और दिव्य चक्षु होंगे। आप उन्हें देख भी पाएंगे, सुन भी पाएंगे, छू भी पाएंगे। इसे ही कहते ध्यान। ध्यान वस्तुतः क्या चीज़ का नाम है? ध्यान के कई प्रकार है, 80 प्रकार से ऊपर ध्यान चलते हैं बेटे। उसमें निर्विकल्प वाले को लोगों ने ध्यान कह दिया। कुछ लोग तो सांस की जो एक्सरसाइज करते हैं, जब अच्छा भस्त्रिका कर लोगे, कपालभाति कर लोगे, 2 मिनट बैठोगे तो मन एक जगह एकाग्र होगा। कुछ लोग षटचक्र भेदन को कुंडलिनी और ब्रह्मरंध्र में सुषुम्ना नाड़ी आके सीधा इधर आके लगेगी, तो यही ध्यान है। ध्यान के कई प्रकार है। हमारा ध्यान तो दौड़ता भागता चलता फिरता, जहाँ लहर लहर सी बहे जमुना जी और शीतल कदम की छैया, उन छैया में बैठे प्यारे, और क्या श्यामल कृष्ण कन्हैया। रमण रेति का नज़ारा न देखा, उसने कुछ भी न देखा। जिसने श्री वृंदावन न देखा, उसने कुछ भी न देखा। ऐसे जिन्हें भगवत साक्षात्कार करना है, हम सेवक अतिशय बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, ये हमारी उपासना है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, और रम्या काचद उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। जो ब्रजांगनाओं ने जो उपासना की, हमारी उपासना वो है लाला। हमारे ठाकुर जी तो गोपी मनोहर सुंदर हरि बोल। ठीक है, यही बात है। लाडली लाल की जय। आओ।